दिक्कतें, मुश्किलें, चुनौतियां क्या कम थी कि अब उन्हें अपने ससुराल में जासूस भी बनना पड़ रहा है। अगर आपको सच में विश्वास होता कि शोशो बाबू ने ही शालिनी को मारा है, क्या पुलिस के पास नहीं जाती? कि आपने दिल से कभी माना ही नहीं कि शोशो बाबू गुनहगार है? क्योंकि अगर आप मानती तो उन्हें सजा दिलवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाती, उन पर केस करती। तो क्यों नहीं किया ये सब? नयनतारा बन गई है जग्गा जासूस, क्योंकि उसे पता करना है कि आखिर शाओली का असली कातिल कौन है। इसलिए तो वो उसके घर आई है, मगर अकेले नहीं बल्कि पॉलिमी को लेकर, वो भी अपने घर से छुप छुपा कर, क्योंकि आज घर में सूरजो और नयनतारा की रस्म अदा होने वाली थी। मगर बहू रानी तो जासूसी करने निकली है। ऐसे में ललिता और घर के लोग नयनतारा का इंतजार कर रहे होते हैं, मगर नयन तो वही करेगी जो उसका मन करेगा। ये बहू पहले डरती तो है, मगर अपने डर को मारकर वो आगे बढ़ती है। 6 दिन बचे और 6 दिन में से अभी मुझे शालिनी के असली कातिल को ढूंढना है। थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो लग ही रहा है, बट एग्जैक्टली मैं पिन पॉइंट नहीं कर सकती किसी पे भी बिना सबूत के। तो मैं भी शालिनी के घर ले गई हूँ, पॉलिमी जी मतलब छोटू माँ को बहुत मना के ले गई हूँ, छुप के ले गई हूँ बिना किसी को घर पे बताए। और घर पे मेरी रस्मों के लिए वेट हो रहा है, बट मुझे सबसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। मुझे तो जो बाबू की जान बचानी है, तो उसके लिए ये जाना तो बहुत ज़रूरी है ना मेरे लिए। तो मैं सब छोड़ वाड़ के मैं आ गई हूँ शालिनी के घर, और उनकी माँ से मैं कुछ पूछती हूँ तो पहले तो वो बोलती है कि आप लोग चले जाओ यहाँ से। गई है कहाँ? खुद की इन्वेस्टिगेशन करनी है, शाओली को जवाब देना है 7 दिन के अंदर, तो उसी इन्वेस्टिगेशन करने शायद कहीं चली गई है। शाओली के कातिल का पता लगाने के लिए नयन कुछ भी कर सकती है। उसकी वजह यह है कि उसे 7 दिन का समय मिला है और उसमें से 1 दिन ऑलरेडी बीत चुका है। मगर नयन ने अपनी उम्मीद नहीं खोई, और कहते हैं ना, जिनके हौसलों में जान होती है उन्हीं की उड़ान को आसमान मिलता है। अब देखिए, कहीं ना कहीं एक सुराग नयन के हाथ तो लग चुका है कि जिस दिन शाओली की मौत हुई थी उस दिन कौन कौन शाओली से मिलने आया था। अभी तक तो शाओली की माँ को लग रहा है कि शाओली का कातिल कोई और नहीं बल्कि सूरजो है। मतलब मेरी सासू माँ ललिता लता जो दोनों हैं, उनका कॉल आया था लता का, और उन्होंने पॉलिमी जी को बोला कि मुझे पता है छोटू, मैंने सब सुनी थी तुम्हारी बात, मुझे पता है तो क्यों लेकर गई। तो वो अलग वे में उन्हें बोल रही हैं कि सामने वाले को लग रहा है कि हम ही गलत हैं, हम ऐसे छुप के बाहर आए। जिस दिन आज हमारे घर में रस्म वसम है, शादी का पूरा रिसेप्शन है, और उस दिन हम मैं घर के बाहर, बहू घर के बाहर घूम रही है। तो वो बोल देती है तो अब तो सूरजो उसको घर के अंदर भी नहीं लेगा, तो एक काम करो, तुम ही नयन को कह दो कि उसे कैसे घर आना वो अपना देख ले। नयन को ये जो चैलेंज मिला है वो लगता आसान है, पर आसान बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसे शाओली के कातिल का पता लगाने के साथ साथ घर गृहस्थी भी देखनी है, क्योंकि अभी ललिता के कारण नयन को बहुत कुछ सहना पड़ेगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।